ओम समानो मंत्र समेति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संघ शक्ति। आज हम मेरी साधना का 98वां अवतरण लेते हैं। केवल शक्ति संचय मनुष्य को अवसरवादी और सिद्धांत पतित बना देता है, पर शक्ति के साथ दृढ़ता की प्राप्ति से मनुष्य सैद्धांतिक आग्रह के उस उच्च धरातल पर पहुंच जाता है जहां से पतन और कर्तव्य विमुखता के मार्ग निकलते ही नहीं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृढ़ता के अभ्यास में सर्वतोमुखी अजेय शक्ति का अभ्यास उसी प्रकार अंतर्निहित है जिस प्रकार ईश्वर की विराट सत्ता में समस्त ब्रह्मांड की स्थिति। इससे पिछली जो अवतरण था हमने शक्ति संचय की बात की थी कि जो सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं उनका जो संचय है वो साधक ने पिछले अवतरणों में हमने देखा। चाहे वो मूर्त शक्तियां हों, चाहे वो अमूर्त शक्तियां हों, उनका सबका उसने संचय किया था। उसने शारीरिक बल को अर्जन किया, उसने अपने मनोबल को अर्जित किया, उसने जो आध्यात्मिक जो बल है वो भी उसमें आ गया। लेकिन यहाँ पर साधक केवल जो शक्ति के संचय हैं उसका एक कुपरिणाम है, उस कुपरिणाम को बताने का प्रयास कर रहा है। साधक कह रहा है कि केवल शक्ति का संचय मनुष्य को अवसरवादी और सिद्धांत पतित बना देता है। क्या है अवसरवादी और क्या है सिद्धांत पतित? अवसरवादी होने का अर्थ है व्यक्ति जब भी अवसर मिले उस समय वह अपने स्वार्थ के लिए उस शक्ति का उपयोग कर ले, यह अवसरवादिता है। और जो ऐसा करेगा वो अपने सिद्धांत से पतित हो जाएगा, फिर वो सिद्धांत पर नहीं चल पाएगा। जिस सिद्धांत के लिए उसने साधना आरंभ की थी और जब अपने स्वार्थ में वो लग जाएगा तो फिर सिद्धांत तो वैसे ही नहीं रह पाएगा, इसलिए वो अपने उस सिद्धांत से पतित हो जाएगा। क्योंकि वो शक्ति है उसके बल पर वो अपने जो निजी स्वार्थ है उन निजी स्वार्थों को पूरा करने में, किसी भी गलत काम को करने में भी वो हिचकेगा नहीं, क्योंकि उसके पास में इस प्रकार की शक्ति है। और फिर जो अपनी स्वार्थ पूर्ति है वहीं तक वो सीमित हो जाएगा, फिर उसको कोई साधना नजर नहीं आएगी, फिर उसको किसी प्रकार की सामाजिकता नजर नहीं आएगी, फिर वो इस कारण से वो पतित हो जाएगा। और ऐसा करने पर वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी प्रकार की भी यदि बाधा आएगी तो फिर उस बाधा को वो दूर करने के लिए उसने कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो तैयार हो जाएगा। और इसलिए वो उस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा जिस सिद्धांत के लिए वो चला था। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो हम रावण का उदाहरण ले सकते हैं कि रावण के पास में अपार शक्ति थी। हिरण्यकश्यप का हम ले सकते हैं कि उसने भी तपस्या के बल पर शक्ति का संचय किया था। कंस को हम जानते हैं, जरासंध का नाम हमने सुना है, महाभारत काल के दुर्योधन का नाम हमने सुना है। इनके सबके पास में उस शक्ति का भंडार था, यानी वो सभी शक्तिशाली थे। लेकिन उस अवसरवादिता और उस सिद्धांतहीनता के कारण अंत में उनका पतन हुआ। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से केवल शक्ति का संचय मनुष्य को अवसरवादी और सिद्धांत पतित बना देता है। ऐसे जो लोग थे जिनका नाम हमने लिया भी, ये सब केवल उनके पास में शक्ति संचय था, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं था।
पर शक्ति के साथ दृढ़ता की प्राप्ति से मनुष्य सैद्धांतिक आग्रह के उस उच्च धरातल पर पहुंच जाता है जहां से पतन और कर्तव्य विमुक्ता के मार्ग निकलते ही नहीं। अभी हमने रावण आदि जिनके उदाहरण नाम लिए, उन्होंने उन सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, उन्होंने उन सिद्धांतों को भुला दिया और अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता के कारण उनका पतन हो गया। तो साधक यहां कह रहा है कि दृढ़ता का जो अभाव है कि उस शक्ति के साथ दृढ़ता की प्राप्ति से मनुष्य सैद्धांतिक आग्रह के उस उच्च धरातल पर पहुंच जाता है जहां से पतन और कर्तव्य विमुक्ता के मार्ग निकलते ही नहीं। कि दृढ़ता का जो अभाव है उसमें अगर सिद्धांतों का हम पालन नहीं करते हैं तो अपनी तुच्छ स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो इतना नीचे गिर जाते हैं कि फिर उन सिद्धांतों के उच्च धरातल पर वो न पहुंचकर अपनी जो तुच्छता है उसके प्रवाह में वो नीचे बहकर रसातल में पहुंच जाते हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृढ़ता के अभ्यास में सर्वतोमुखी अजेय शक्ति का अभ्यास उसी प्रकार अंतर्निहित है जिस प्रकार ईश्वर की विराट सत्ता में समस्त ब्रह्मांड की स्थिति। इसलिए उस शक्ति के साथ में दृढ़ता का होना अति आवश्यक है, जिससे वह पतन की ओर न जाकर अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके साथ वो सैद्धांतिक आग्रह के उस उच्च धरातल पर पहुंच सके। हमारे इतिहास पर यदि हम नजर डालते हैं तो हमारे पूर्वजों के पास में इस प्रकार की शक्ति की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी, लेकिन शक्तिशाली होते हुए भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ा। हमेशा जो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया उन सिद्धांत का उन्होंने पालन किया। दृढ़ता के प्रभाव से शक्ति किसी को भी उस अहंकार में पतित नहीं होने देती, वो पतित नहीं कर पाती है। और यही जो दृढ़ता है वो उसके विवेक को भी नहीं गिरने देती है, क्योंकि अगर विवेक गिर गया तो फिर मद हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो उसके जो मद से होने वाले, उसके अहंकार से होने वाले जो दुर्गुण हैं उनसे वो बच जाता है। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि ऐसी दृढ़ता होने पर वो सिद्धांतों के ऐसे धरातल पर पहुंच जाएगा जहां से कर्तव्य विमुक्ता आ ही नहीं सकती, उसका पतन हो ही नहीं सकता, वह पतित हो ही नहीं सकता। इस दृढ़ता पर रहकर वो अपने उस कर्तव्य का पालन कर सकता है, उस कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। महाराणा प्रताप ने 25 वर्षों तक अपने सिद्धांतों का पालन इसी दृढ़ता के आधार पर किया। दुर्गादास जी और पाबू जी को भी अपने कर्तव्य का पालन से इस दृढ़ता ने डिगने नहीं दिया। यहां तक कि दुर्गादास जी ने अपने शत्रु की जो संतान थी उसका भी पालन पुत्रवत किया। वो इसी दृढ़ता का परिणाम है। बिना इस दृढ़ता के नहीं हो सकता, वो पतित हो सकते थे, वो शत्रु के संतान के साथ में कुछ भी कर सकते थे, जैसा कि शत्रु हमेशा करता है स्वाभाविक रूप से। तो आगे साधक कहता है कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृढ़ता के अभ्यास में सर्वतोमुखी अजेय शक्ति का अभ्यास उसी प्रकार अंतर्निहित है जिस प्रकार ईश्वर की विराट सत्ता में समस्त ब्रह्मांड की स्थिति। कि जो यह दृढ़ता है वो अभ्यास से आती है, और जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति का संचय करता हूं उसी प्रकार इनकी जो दृढ़ता है उस दृढ़ता का भी मैं अभ्यास करता हूं। आगे साधक कह रहे हैं
कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृढ़ता के अभ्यास में सर्वोत्तमुखी अजय शक्ति का अभ्यास उसी प्रकार अंतर्निहित है जिस प्रकार ईश्वर की विराट सत्ता में समस्त ब्रह्मांड की स्थिति। कि साधक कह रहा है कि दृढ़ता है वो अभ्यास से आती है। जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति का संचय करता हूं, उसी प्रकार इनकी जो दृढ़ता है उसका भी अभ्यास करता हूं। इस प्रकार जो अजय शक्ति मिलती है वो इसी दृढ़ता के अभ्यास में इसी प्रकार शामिल है जैसे ईश्वर की विराट सत्ता में ब्रह्मांड की स्थिति है। अपने आप ही है, स्वाभाविक रूप से है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, वो अंतर्निहित है। यानी जिस प्रकार से उस ईश शक्ति में यह पूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसी प्रकार उस अजय शक्ति का अभ्यास भी मेरी दृढ़ता का अभ्यास है उसमें समाहित है। यदि मैं दृढ़ता का अभ्यास कर लेता हूं तो वो अजय शक्ति अपने आप ही उसके अंदर शामिल है। इस अवतरण में जो साधक हैं वही इस शक्ति संचय, केवल शक्ति संचय, उसके साथ में दृढ़ता का होना आवश्यक है, यही हमको बता रहे हैं। अगला 99वां अवतरण लेते हैं। अपने विरोधियों को पराजित करने के लिए शक्ति की अपेक्षा दृढ़ता अधिक आवश्यक है। दृढ़ता की चट्टान से टकराकर विरोधी तरंगे उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार काल से टकराकर जीवन। इस दृढ़ता प्राप्ति का सरलतम साधन है अभ्यास की पुनरावृत्ति। अतएव साधक को आत्मस्वीकृत साधना का परित्याग कर नवीनता के लिए इधर उधर भटक जाना नहीं चाहिए, नहीं तो 100 वर्ष उपरांत भी वह उसी बिंदु पर रहेगा जहां से उसने सबसे पहले साधना यात्रा प्रारंभ की थी। पिछले अवतरण में साधक ने दृढ़ता के अभ्यास की बात की और उसने कहा कि यह दृढ़ता वह अजेय शक्ति है जो व्यक्ति को अपने सिद्धांतों से पतित नहीं होने देता। इस अवतरण में साधक उसी दृढ़ता के बारे में बता रहे हैं कि अपने विरोधियों से यदि जीतना है तो शक्ति की अपेक्षा दृढ़ता की अधिक आवश्यकता है। दृढ़ता होने का मतलब यह है कि उस शक्ति के प्रति एकाग्रता होना। दृढ़ता का अर्थ है कठिनाई के बावजूद भी किसी भी संघर्ष में जुटे रहना जब तक कि उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, उस लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। कहने का अर्थ है कि शक्ति के साथ जो मन का भाव है, जो लक्ष्य की जो उपलब्धि है, उसके साथ प्रतिबद्ध हो। दृढ़ता को हम एक चट्टान के रूप में समझ सकते हैं कि किस प्रकार से समुद्र की जो लहरें हैं वो अपने पूरे प्रेशर के साथ में आती है, पूरे दबाव के साथ में आती है, पूरे वेग के साथ में आती है और उस चट्टान पर प्रहार करती है। और वो चट्टान उस दृढ़ता के साथ सामने छाती खड़ी करके खड़ी रहती है और उसको वापस उन लहरों को लौटना पड़ता है। तो दृढ़ता की चट्टान से टकराकर विरोधी तरंगे उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार काल से टकराकर जीवन। तो साधक यही बात कह रहे हैं कि जो दृढ़ता की चट्टान होती है उससे टकराकर सारी जो विरोधी तरंगे हैं या जो धक्के हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, उनका वेग समाप्त हो जाता है, उनकी गति समाप्त हो जाती है, उनका प्रेशर है वो समाप्त हो जाता है। अभी हमने जिस प्रकार से बात की कि समुद्र की लहरें से चट्टान से जब टकराती है और उसके बाद में वो लहरें समाप्त हो जाती है, वो तरंगे समाप्त हो जाती है। हम हमारे पूर्वजों के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं तो थोड़ा सरलता से समझ में आएगा कि अकबर जैसी शक्तिशाली ताकत, उस समय की बहुत बड़ी ताकत थी, वो शक्ति थी उसके बाद में, लेकिन सामने कौन था? सामने महाराणा प्रताप जैसी चट्टान, उनकी जैसी दृढ़ता के सामने वो अकबर का शक्तिशाली जो
तरंग थी, शक्तिशाली वेग था, वो टिक नहीं पाया। इसी प्रकार औरंगजेब की बात करें हम, औरंगजेब की जो शक्ति थी और जो शक्ति की लहरें थी, वो दुर्गादास और शिवाजी की दृढ़ता के सामने कभी चट्टानों के जैसे चट्टानों से टकराती है और टकराकर वापस लौटती रही। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें उन चट्टानों से टकराकर वापस लौट जाती है। इतिहास गवाह है कि दुर्गादास जी की इसी दृढ़ता के सामने औरंगजेब ने अपनी पवित्र कुरान को भी फेंक दिया था। वो दृढ़ता ही थी। दृढ़ता उतनी ही शक्तिमान और अजेय है जितना काल। आज तक उस काल से टकराकर कोई जीवन बच नहीं पाया, नष्ट ही हुआ है। इसी प्रकार की दृढ़ता है। इस दृढ़ता प्राप्ति का सरलतम साधन है अभ्यास की पुनरावृत्ति। अतएव साधक को आत्मस्वीकृत साधना का परित्याग कर नवीनता के लिए इधर उधर भटक जाना नहीं चाहिए। साधक यहां पर दृढ़ता प्राप्ति का जो मार्ग है वो अभ्यास की पुनरावृत्ति को बताता है। इससे पहले अभ्यास के बारे में हमने देखा कि किसी भी कार्य को यदि बार बार किया जाता है वो उसको अभ्यास कहते हैं। पूर्णता या दक्षता प्राप्त करने के लिए एक ही क्रिया को यदि बार बार किया जाए तो उसको अभ्यास कहते हैं। तो उस अभ्यास की भी पुनरावृत्ति की बात कर रहा है। जिसको हम काम को बार बार कर रहे हैं उस पूरे समूह को भी वो बार बार करने की बात कर, उसकी पुनरावृत्ति करने की बात, उसको भी पुनः पुनः दोहराने की बात कर रहा है। यानी निरंतर अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास, यही सरल मार्ग है इसको दृढ़ता को प्राप्त करने का। लेकिन साधक के अनुसार यहां पर एक सावधानी का रखने की बात कर रहा है। साधक वो क्या कर रहा है कि साधक को आत्मस्वीकृत साधना का परित्याग कर नवीनता के लिए इधर उधर भटक जाना नहीं। साधक का कहना है कि हमने इस मेरी साधना के ये 99वां अवतरण यानी लगभग 100 अवतरण हमने पूरे कर लिए और उसमें पूरी साधना आ गई है। और इस साधना के बाद भी व्यक्ति के भटकने की संभावना बताई गई है। अर्थात यदि इस बात पर ध्यान नहीं रखा तो चाहे 100 वर्ष तक की साधना हो जाए, 100 वर्ष तक की साधना के बाद में भी वापस वहीं आ सकता है जहां से यात्रा प्रारंभ की थी। इसको एक वृत्ताकार चक्र के रूप में अगर समझें तो यहां नीचे से साधना शुरू की और उसने ऊपर वापस किया और यदि उपतित हो जाता है तो वापस नीचे उसी बिंदु पे आ जाएगा। तो क्या कारण है इसका? यह एक मानवीय स्वभाव होता है कि एक ही प्रकार के कार्य को करते करते, एक ही प्रकार की साधना में लगते लगते वो नीरस सा लगने लग जाता है, या जो मन है वो भटकने का प्रयास करता है कि बाहर से कुछ नया प्राप्त कर लेते हैं। जबकि हमने इस पिछले 6वां अवतरण है, उस 6वें अवतरण में हमने बात की थी कि जो अपरिपक्व व्यक्ति है उसकी जो बुद्धि है वो परकीय विचारों की ओर अग्रसर होती है। यहां साधक फिर सावचेत कर रहा है कि अपनी आत्मस्वीकृत साधना से उबकर साधक नवीनता की खोज की ओर जा सकता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे उदाहरण हमें अनेकों मिल सकते हैं, संघ जीवन में भी मिल सकते हैं कि व्यक्ति है कभी नवीनता की चाह में अपनी साधना से च्युत होकर और कहीं और चला गया और वहां भी उसको कुछ नहीं प्राप्त हुआ और फिर वापिस आकर इसी साधना को वापिस प्रारंभ की। ऐसे व्यक्ति की जो चाह है
वो चाह तो दृढ़ है, लेकिन जो मेरी साधना है, जो क्षत्रिय योग संघ की साधना है, वो लंबी साधना है और इसकी जो दूरी है वो उससे ऊब सकता है, वो उससे भटक जाता है, उस चाह की खोज में वो उधर चला जाता है और अंत में जब उसकी चाह वहां पूरी नहीं होती है, क्यों? चाह इसलिए नहीं होती कि जो मेरी आत्मस्वीकृत साधना है वो चाह तो वहां है, वो उसी साधना से पूरी हो सकती थी, इसलिए वो दूसरी जगह जाने पर वो चाह पूरी नहीं होती है, इसलिए वो भटका कर वापिस आ जाता है। इसलिए ऐसे जो भटकाव में जो साधना की गति है, वो साधना की गति भी कमजोर हो जाती है और इस अवतरण के अनुसार 100 वर्ष उपरांत भी वह उसी बिंदु पर रहेगा जहां से उसने सबसे पहले साधना की यात्रा प्रारंभ की थी। अर्थात 100 वर्ष तक वो साधना करके भी उस स्थिति पे पहुंच जाए और उसमें भी उसके भटकने का चांस रहता है और वहां से वापस वहीं आ जाएगा जहां से उसने साधना प्रारंभ की थी। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं, 60 हजार वर्ष तक कई बार तपस्याएं की, क्योंकि पतित हो गए और उससे वापस वहीं आ गए और वहां से वापस फिर वो साधना प्रारंभ की। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एकमात्र साधन है उस दृढ़ता की शक्ति के पुनरावृत्ति का अभ्यास और उसका स्थान होना चाहिए आत्मस्वीकृत साधना। जो मेरी साधना है, जिसको आत्मस्वीकृत साधना कहा है, केवल उसी में उस दृढ़ता की शक्ति की पुनरावृत्ति से बार बार उसका अभ्यास करने से हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इस अवतरण में साधक यही बात बताने चाहते हैं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति।